पीछे नहीं जाएंगे। उससे बड़े नुकसान आपने उठाए हैं और उठाएंगी, इसलिए पहले सबसे पहले आप लोग सब जागृति लें। दूसरा, मैंने ये सुना कि यहाँ पर गाना गाते गाते लोगों के बदन में शरीर हिलने लग जाते हैं, कहते देवी आती। ये गलतफहमी है बहुत बड़ी। देवी किसी के बदन में नहीं आ सकती, बहुत मुश्किल। देवी का काम करना आसान है। देवी के अंदर तो हजारों चक्र होते हैं, उन चक्रों को संभालना, उनको ठीक से उसका चलाना, उसमें से ठंडी ठंडी लहरें बहाना, लोगों को भला करना, और ऐसे इंसान का चरित्र भी तो उज्जवल होना चाहिए। हमारे बंबई में जितनी नौकरानियां हैं, शराब पीती हैं, सब ढंग करती, उनके बदन में आती देवी। बताओ, ऐसे कोई देवी, कोई पागल है किसी के अंदर भी आने के लिए? देवी तो एक शुद्ध चित्त में ही आ सकती। और फिर वो देवी आके बताती भी क्या है कि तुम उसको मार डालो तो अच्छा होगा, घोड़े का नंबर क्या है, फलाना क्या है, मटका खेलने का नंबर क्या है। ऐसा कभी देवी बता सकती? देवी तो हमेशा ऊंची बात करेगी, परमात्मा की बात करेगी, अच्छी बात करेगी। ऐसी गंदी बातें तो नहीं करने वाली ना। ये जब आप देखते हैं तब भी आप ऐसी औरत के पैर पे आते हैं। इस तो भूत है, ये तो भूत है जो इन औरतों के अंदर आ जाते हैं और वो बोलने लग जाती हैं और आप उनको मानने लग जाती हैं। ये जरूर है कि भूत को कुछ कुछ बातें मालूम होती हैं, वो बता देता है, लेकिन उसमें क्या रखा है? इन सब चीजों में क्या रखा हो? उसके और जाने से और नुकसान ही होने वाला है। अगर आज आप भूत के यहाँ गए तो कल वो आपको पकड़ जाएगा, आपका खानदान खा जाएगा। ऐसी औरतों को तो दरवाजे में आने नहीं देना चाहिए, उनके घर खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो बाधित लोग हैं, उनसे बीमारियां होती हैं गंदी। जिस औरत के बदन में भूत आता है उसको चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट करा ले और ठीक हो जाए। अंत में पागल होकर ही मरती हैं। ऐसी सब औरतें पागल हो जाती हैं, पागल खाने में जाकर मरती हैं। आप लोग सब जानती हैं, जो आपके यहाँ की बूढ़ा है उनसे पूछ लीजिए ऐसा होता है या नहीं। तो इस तरह की औरतों के पास या आदमियों के पास जाने की जरूरत है जिनके बदन में भूत आते हैं। इनको कहते हैं देव आ गए। और ऐसे आदमी भी लोग बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर में भूत आ जाते हैं और खूब नाचने लग जाते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं और मुंह से क्या वो केरोसिन ऑयल रख के ऐसे आग जलाते हैं मार, और नींबू लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या तमाशे करते हैं, और लोग उस तमाशे पे ही ये हो जाते हैं। तमाशा हो तो ठीक है, लेकिन ये तमाशा नहीं, इसके पीछे बड़ी जहरीली चीज है। ये सांप और नाक से भी बदतर लोग हैं, क्योंकि ये जैसे आपको डस गए तो गए आप, उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए इन लोगों से आप दूर रहिए। इतना ही ज्ञान आपके लिए काफी है। बाकी आप बिल्कुल ठीक है, आप में और कोई दोष नहीं, और किसी दोष को मैं नहीं देखती हूँ। सिर्फ यही देखती हूँ कि अजान में, अंधकार में आप गलत लोगों के पीछे कभी कभी चले जाते हैं। जो जितना नाटक करता है उतना उससे दूर रहिए। परमात्मा कोई नाटक नहीं है, वो असलियत है, वास्तविकता है। कोई नाटक या झूठ से नहीं होता। अभी तक आपको अनुभव नहीं था, वो अनुभव हम आपको दे देते हैं। अनुभव शून्य होने की वजह से आप जानते नहीं कि कौन अच्छा है बुरा है। जब आप अनुभव पाएंगे तो आप जानेंगे। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई तुम नैना देवी को मानते हो, तुम चिंतपूर्णी को मानते, क्यों? वो तो एक पत्थर मात्र है, उसको क्यों मानते? क्या जवाब है आपका? कोई जवाब नहीं। कि क्यों मानते हो इनको? शंकर जी को मानते हो, शंकर जी की इस मानते हो कि शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग है, क्यों 12 ही क्यों है? क्या बात? आपको पूछना चाहिए कि क्यों भाई, कैसे, क्या, कैसे जाना? जो बड़े बड़े फकीर हो गए, बड़े बड़े ऊंचे पहुंचे हुए, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि गण अपने यहाँ हो गए, उनके अंदर चैतन्य की लहरियां थी। उन्होंने इस चैतन्य को महसूस किया और कहा कि ये तो पृथ्वी तत्व ने निकाली हुई चीज है। ये तो बाइबल में भी लिखा है कि पृथ्वी तत्व में से निकलेगी चीज, स्वयंभू। ये स्वयंभू चीज निकली, पर अब वो सही स्वयंभू की कोई भी मूर्ति बनाए, फिर कोई भी गंदा आदमी और भी मूर्तियां बना के उसको बेचे, महंगा करे, ये सब चीजें परमात्मा की नहीं होती। जो स्वयंभू चीज है जिसमें से चैतन्य बह रहा है, वो सिर्फ एक फकीर बता सकता। इसका एक उदाहरण बताएं। एक बार हम एक जगह है जिसको कि राहुरी कहते हैं, यहाँ पर कि हमारे बाप दादे राज करते थे, वहां पर गए थे। वहां किसी ने बताया कि माँ यहाँ एक बड़ी अजीब सी जगह है, जहाँ पर एक अंग्रेज था 50 साल पहले, तो वो यहाँ पर एक डैम बना रहा था। जब बंद डाल रहा था तो उसने देखा कि एक जगह ऐसी है, करीबन 100 फुट की जगह ऐसी कि वहां कुछ भी करिए आप खोद ही नहीं सकते, और वहां आप कुछ बनाइए तो वो ढह जाता है।
रात में ढह जाए और सवेरे जो है फिर वो लोग बनाए, फिर वो रात में ढह जाए। कहा होता क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बड़ी चमत्कार की चीज है। तो एक फकीर ने आके कहा कि इसे छोड़ दो, ये माँ का स्थान है, इसको नहीं छूना। तो उसने कहा इसको कैसे मालूम? उसने कहा जो भी मैं कह रहा हूँ कि इससे अलग हट जाओ। तो आप देखिए कि बंद ऐसा सीधा बनना चाहिए, तो उस जगह बंद ऐसा बना हुआ है। तो मैं वहां गई, मैंने कहा ये तो सारा सहस्त्रार है। वो कहा कैसे? मैंने कहा चलो तुम लोग तो सब पार हो, देखो इसमें से ठंडक आ रही। ऐसी ठंडी ठंडी लहरें बदन पे आने लगी। अब जितने ज्योतिर्लिंग है उसमें से ऐसी बात है। अब आप जाइए, जब आप कुंडलिनी जागरण के बाद आप जाइए कहीं वैष्णो देवी जाइए और जाके देखिए आप साक्षात वैष्णो देवी हैं, पूछे उनके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो असल है कि नकल है ये पहचान आ जाती। कोई आदमी अगर आपके सामने ऐसा वैसा आ जाए तो आप फौरन जान लीजिएगा उससे गरम गरम हवा आएगी। नहीं आएगी तो हाथ में कभी कभी फोड़े भी आ जाते हैं कुछ ऐसे दुष्ट आदमियों से। जो दुष्ट होते हैं वो फौरन आपको पता लग जाएंगे। आपको किसी को पूछना नहीं होगा, आप फौरन कहेंगे इस आदमी से मेरा कोई मतलब नहीं चाहिए, साफ कह दी। अब अंदर बाहर जानने का एक ही तरीका है कि आपके अंदर प्रकाश आ जाए, और प्रकाश इस कुंडलिनी से आता है जो 6 चक्रों को छेदती है। इसको षट चक्र भेदन कहते हैं। ये चक्र जब छिद जाते हैं तो एक तरफ तो हमारी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है और दूसरे तरफ हमारा मन शांत हो जाता है, और तीसरी तरफ हमें आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा जो है सच्चिदानंद है, माने आप इस चेतन अवस्था में सत्य को जान सकते हैं। अभी तक तो आपको सत्य असत्य का फर्क ही नहीं मालूम। अब मैं भी सत्य हूं या असत्य हूं आप क्या जानिए। जब तक आपके अंदर चैतन्य की लहरियां नहीं आएंगी तब तक आप क्या जानिएगा कि मैं क्या हूं। उसी प्रकार आप इसको चित्त कहिए कि आपका चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। जैसे यहाँ बैठे बैठे आप किसी के बारे में सोचे और एकदम यहाँ पे समझ लो जलन आ गई। माने क्या, हमारे यहाँ लंदन में जब पहले एक साहब पार हुए तो वहाँ के लोग शक्की ज्यादा हैं। आप लोग जैसे भक्ति तो उनमें शक्की है, ज्यादातर शक्की लोग होते हैं, उनको समझता तो कुछ भी नहीं देवी वगैरह, उनसे तो गणपति का ग से शुरू करना पड़ता है। तो उनके यहाँ चमक आ रही। तो कह ले माँ यहाँ क्यों चमक आ रही? मैंने अपने पिता के लिए पूछा था सवाल। मैंने कहा ये आपके पिता के चक्र हैं और हो सकता है कि उनको बड़ा बुरा ब्रोंकाइटिस, गले में शिकायत हो गई क्योंकि विशुद्धि चक्र है। तो कहा अच्छा मैं अभी फोन करता हूँ। स्कॉटलैंड में फोन किया तो उनकी अम्मा ने यही कहा कि तुम्हारे बाप को बहुत बुरा ब्रोंकाइटिस हो गया, बीमार पड़े। उसने कहा कि अच्छा। तो अब कह ले माँ इसका निदान क्या है और अब इसको कैसे ठीक किया जाए? तो निदान तो हो गया, मैंने कहा अब इसको ठीक करने का तरीका तुमको बताते हैं कि तुम इसको किस तरह से कवच दो। जैसे उन्होंने कवच दिया, आधे घंटे में उनके अम्मा का फोन आया कि पता नहीं क्या हुआ, मैं तुम्हारे बाप तो बुखार उतर गया और दौड़ रहे, वो तो बाहर चले गए। इस प्रकार ये चीज घटित होती है। तो जो चित्त है वो आलोकित हो जाता है, चित्त में प्रकाश आ जाता है। आप जिसके भी बारे में सोचेंगे, जो भी करना चाहेंगे, उसके बारे में आप यहाँ बैठे बैठे जाने। अब देखिए आपने सुना होगा कि रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, कहाँ पे प्रोग्राम होता है, यहाँ सुनाई देता है। उसी प्रकार परमात्मा की अनंत ऐसी किरणें हैं, ऐसा उनका जाल फैला हुआ है, हजारों उनके हाथ हैं, उसी से कार्य होता है। पर पहले उनके राज्य में तो उतरिए, उनके साम्राज्य में तो आइए। अगर आप उनके राज्य में नहीं बैठे, आप तो दूसरों के राज्य में बैठे हैं, तो वही आपकी परवाह करें। जब आप परमात्मा के राज्य में आएंगे तब आपका पूरा इंतजाम है। वहाँ सारे उनके देवदूत गण आदि सारे आपकी सेवा में खड़े हुए, सबके सब वहाँ पर पूरी तरह से आपकी व्यवस्था करेंगे और हर आपके प्रश्न जो है उसके वो इस तरह से आपको उसकी हल मिलेंगे कि आप हैरान हो जाइएगा कि ये कैसे हो, ये माँ हमें कैसे प्राप्त हो। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक ऐसे उदाहरण सहयोग में देखे गए कि जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाए। बहुत बार कहीं हम बैठे हुए आकाश से एकदम देखते हैं कि प्रकाश की जोत आ रही है, वो कैमरा में पकड़ा जाती है, कहीं कुछ। एक बार हम बेडफोर्ड में थे, ये तो वहाँ के पेपरों ने भी छापा कि बेडफोर्ड में हम गए थे, हम तो लेक्चर दे रहे थे, काफी लोग थे वहाँ, उनको लेक्चर दे रहे थे। उस वक्त कोई 9 बजे के करीब या 8 बजे के करीब कोई लड़का ऊपर से नीचे गिर पड़ा, 80 फुट नीचे गिरा। उसके पास मोटरसाइकिल थी। पुलिया पर से जब गिरा तो पुलिया पर के लोगों ने एम्बुलेंस मंगवाई। जब तक एम्बुलेंस आई लड़का ऊपर चढ़ के चला है। लोगों ने पूछा भाई तुम ऊपर कैसे चढ़ा है? तो उन्होंने कहा वो पता नहीं, मुझे एक आई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया।
तो सोचा ये पागल हो गया कि क्या, इसको अस्पताल ले गए। वहाँ पुलिस आई, उसने पुलिस से बताया मेरी बात मानिए, एक स्त्री थी, वो एक सफ़ेद मोटर में आई, हमारी सफ़ेद मोटर, और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, और एक हिंदुस्तानी स्त्री थी, उसने आ करके और मुझे हाथ फेरा, जिससे मैं ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो कोई आया नहीं, हम तो पुलिया पे खड़े देख रहे थे, ये तो ऊपर चढ़ा आया। कहा कि नहीं हुआ तो सही, ये तो बात है, क्योंकि इसके तो कोई चोट वोट है नहीं। दूसरे दिन इन्होंने हमारा फोटो देखा तो बताया यही तो वो स्त्री थी जिसने हमें बचाया। तो पूछा कि तुमने किया क्या? कहले बस जिस वक्त मैं गिरने लगा तो मैंने यही कहा कि हे पावन माँ, डिवाइन मदर, मुझे तुम बचाओ, बस इतना मैंने कहा। मैंने उसको याद किया सिर्फ, और कुछ नहीं। और जैसे मैं गिरा उसके बाद पता नहीं कैसे ये एकदम आ गई, इन्होंने ऐसे हाथ किया, मैंने गाड़ी को आते देखा, उससे उतरते देखा, और चट से नीचे आई और आकर के मुझे ठीक भी कर दिया। ये उन्होंने साफ कहा तो वो लोग परेशान हो गए, उन्होंने चिट्ठियां लिखी, उनका कि ये कैसे क्या